जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज हम बात करेंगे आई हुई एक नई भर्ती के बारे में जो कि हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है। 6000 पदों की वैकेंसी है। टोटल 5000 मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है और 1000 फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है। तो पहला सवाल आपका जरूर ये उठेगा कि सर हम अदर स्टेट से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक एलिजिबिलिटी है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। 12वीं पास होना ज़रूरी है आपका, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा। जो भी आपके छोटे भाई-बहन हैं 12वीं पास हैं, उनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर में उसका क्या रोल है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो भी छात्र यहाँ पे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, हरियाणा पुलिस की तरफ से अपडेट किया गया है। आप भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। हरियाणा यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये वेबसाइट है, जहाँ से आपको ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आप अप्लाई कब से करें? अप्लाई करने का जो डेट है वो 20 फरवरी से दिया गया है, लेकिन आज 12 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया। 21 मार्च जो है आप लोग का लास्ट डेट है यहाँ पे आवेदन करने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे फीस नहीं लिया जा रहा। अब सबसे डाउट वाली बात तो यहीं पे आ गई कि यहाँ पे फीस क्यों नहीं लिया जा रहा भाई? तो फीस इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी के बारे में चीजें छिपी हुई हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्म है वो कौन भर सकता है? तो आप नीचे आएँगे तो ये उनको इनवाइट किया गया है जो छात्र यहाँ पर हरियाणा के लिए सीईटी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। जैसे कि यूपी में यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, तो उसके बाद बिहार यूपी की कोई भी वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि एक तरह से वहाँ का पीईटी एग्ज़ाम है ये। तो उसी तरह यहाँ पर ये सीईटी एग्जाम है। तो सीईटी यानी कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये, जिसको कि आप ये अगर पास किए हैं, जो कि ग्रुप सी क्वालिफाइड छात्र है, या ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से बोल दूं, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो कि ग्रुप सी का हुआ था, ये एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2024 के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो आपको यहाँ से जाना इस लिंक के जरिए और आवेदन करना है 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में। अब एलिजिबिलिटी की आप बात करेंगे तो 5000 टोटल वैकेंसी है पुरुषों के लिए और 1000 महिलाओं के लिए। बिल्कुल ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसके लिए आप छात्र ने इसका एग्जाम दिया ही होगा और सीईटी का, तो आप जो है यहाँ पे इसका इंतजार कर रहे थे। खासकर हरियाणा के जो कैंडिडेट है वो इंतजार कर रहे थे कि सर ये वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो आ चुकी है। यहाँ पर देखिएगा, जनरल कैटेगरी में 1800 सीट है और यहाँ पे 360 सीट है। यानी कि ये जो सीट है, अदर स्टेट वाले छात्र भी इसको आवेदन कर सकता है, जो सीईटी एग्जाम ग्रुप सी का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जानकारी एक हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के ऊपर आते हैं। तो इनके लिए जो है आपका 12th पास होना जरूरी है। देखिए, 12th पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता दें कि मैट्रिक में आपका हिंदी या तो संस्कृत में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, ऑन ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी या संस्कृत आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा है कि नो एक्स्ट्रा वेटेज फॉर द कैंडिडेट फॉर द हायर एजुकेशन। मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या बीटेक कर लिया है, तो उसका यहाँ पे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो ये वेटेज एक्स्ट्रा इसका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बट ये ध्यान रखिएगा, 12th लेवल में वैकेंसी है और 10th में आपका हिंदी या संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे यहाँ पे पे स्केल की। तो 21,700 का पे स्केल है, जो लेवल 3 का ही ये स्केल है और यही स्केल आपको बिहार पुलिस में भी दिया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 18 से लेके 25 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सीईटी आपका एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये आप लोग का एज क्राइटेरिया को ध्यान में ही रख के ये वैकेंसी निकाल दिया गया कि जो इन लोगों ने सीईटी दे दिया है, उनके लिए कम से कम एज यहाँ पे एक्सीड ना हो, है ना? तो यहाँ पे 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2024 से कैलकुलेट किया जाएगा आपका। तो ये एज में रिलेक्शन उनको मिलेगा जो कि हरियाणा से संबंधित है। और ये जो है आपका ये नंबर है जिस कैबिनेट में इसको पारित किया गया। क्योंकि देखिए, हरियाणा क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके लिए ऑल इंडिया के छात्र इसको जाके आवेदन कर सकते हैं, है ना? यानी कि कहें तो ये जो वैकेंसी है वो केंद्र के अधीन निकाली जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग दिल्ली पुलिस का देते हैं एग्जाम, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी वही हाल है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो क्वालिफिकेशन जो क्वालि यहाँ पे एग्जाम होगा आपका,
इसमें एक छात्र सवाल पूछे थे कि भैया ये इसमें फिजिकल लिया जाएगा पहले क्या? तो देखिए पहले तो आपका यहाँ पे जो है आपने सीईटी एग्जाम क्लियर करा होना चाहिए। तो आपका तो ये एग्जाम हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्वालिफाइंग टेस्ट रखा गया है यहाँ पे। जी हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इनवाइट द एडवोकेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट, उन नंबर्स को कॉल किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन, जिन्होंने मेरिट यहाँ पे ऑब्टेन किया है इन द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में फॉर द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड देन द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जिन्होंने यहाँ पे अपना स्कोर अच्छा किया हुआ है भाई उनको यहाँ पे कॉल किया जाएगा, पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए पहले बुलाया जाएगा और फिर आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यानी कि पीएसटी आपका कराया जाएगा। एंड द बोथ आर द यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का होगा, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डू दिस इन सच नंबर ऑफ बैचेस, ऐसे वो कई बैचेस बनाएगी जिसमें कि आपको कॉल किए जाएंगे। एंड द डीम इट्स डीम नेसेसरी सो शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाई कैंडिडेट इक्वल टू द फोर टाइम्स, यानी कि जितनी वैकेंसीज है ना, तो लगभग 6000 की वैकेंसी है, तो इसके 4 गुना यानी कि 24,000 लोगों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा दोस्तों, इस एडवर्टीजमेंट के अनुसार जो कि निकाला गया है आपके एक नॉलेज टेस्ट के लिए। तो पहले आपका यहाँ पर क्या होगा, पीएमटी होगा यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसके बारे में अपेंडिक्स बी को आपको पढ़ना होगा, क्या-क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, मैं आपको अभी दिखला दूँगा। फिर उसके बाद जो है आपको फिर पीएमटी हो जाएगा, उसके बाद जो है पीएचडी के लिए आपको जाना होगा, है ना? तो ये आप यहाँ पे आइएगा, तो ये है आपका पीएचडी यानी कि फिजिकल स्टडिंग टेस्ट, जिसमें कि आपका जो है टेस्ट होगा, पुरुषों को यहाँ पे दौड़ करनी है, कितनी दौड़ है भाई? ये ध्यान रखिएगा 2.5 किलोमीटर की ये दौड़ है। महिलाओं को यहाँ पे 1 किलोमीटर का दौड़ है और जो एक सर्विसमैन में उनको भी 1 किलोमीटर का ही दौड़ है। लेकिन समय सबके अलग-अलग है। जो पुरुष हैं वो 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ेंगे, महिलाएँ जो हैं 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ेंगी और एक सर्विसमैन जो है 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ेंगे। ये इनका जो है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट में दिया गया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और एनी अदर सुपरवाइजर द रिलीविंग टेक्नोलॉजी शैल बी यूज्ड टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट एंड द डिक्रीशन ऑफ द हरियाणा स्टाफ पुलिस सर्विस, मतलब कि ये जो है आरएफआईडी की तरफ से इसकी जांच की जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, उसके जरिए ये आपका मेजरमेंट किया जाएगा सारा चीज, ठीक है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये दौड़ के लिए होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका एक नॉलेज टेस्ट भी रखा गया है। इस नॉलेज टेस्ट में 94.5% का वेटेज रहेगा, यानी कि ये जो होगा ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, ये आपके कट ऑफ मार्क्स को निर्धारित करेगा ये एग्जाम, है ना? तो ध्यान रखिएगा। जो छात्र यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हु हैव क्वालिफाइड देयर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट to the further appear the knowledge test, then detailed procedure of the test will be followed। यहाँ पे देखिएगा जो दोनों को यहाँ पे पास करके आएंगे उनके लिए है, all candidate have undergo the knowledge test of the 94.5 points weightage, इसका टेस्ट देंगे आप लोग। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको यहाँ पे देखने को। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन होगा 1 मार्क का और बराबर मार्क्स का। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा और ये आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट टू बी टेस्टेड, आपका टेस्ट लेने के लिए, नॉलेज टेस्ट आपका रखने के लिए। फॉर द कंसीडर ऑफ द सिलेक्शन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी द कैंडिडेट हैज सिक्योर 50%, जो जनरल कैटेगरी में है उनका क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया गया है 50% यूआर के लिए, ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इस नॉलेज टेस्ट में भी आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लेकर आने होंगे। In the knowledge test, in the case of the considering against the reservation category like vertical and horizontal reservation यहाँ पे आपको लगेगी, जैसे कि मान लीजिए कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है तो जो भी सीटें अन्य कैटेगरी के छात्रों से बचती हैं तो वो जनरल में आकर ऐड भी हो जाती हैं, ठीक है? अब एडिशनल वेटेज यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका मैक्सिमम 3 प्लस 2.5 यानी कि 5.5 मार्क्स होगा। तो भाई 94.5 मार्क्स का आपका क्या हो गया, नॉलेज टेस्ट हो गया और एडिशनल वेटेज टेस्ट हो गया आपका 5.5 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पूरा टेस्ट। इसमें आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, आपका साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखा जाएगा। तो इस टेस्ट को आप पास करेंगे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर मेरिट बनेगा, मेरिट बनने का तो आपका मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है।
यहाँ पे सिलेबस दिया गया है नॉलेज टेस्ट का, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखा गया है यहाँ पे, 100 क्वेश्चन का रहेगा, है ना। तो इसी के आधार पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं के आधार पे ही हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछकर सिलेक्शन किया जाएगा। साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इसकी भी जांच की जाएगी, जो कि 2.5 मतलब परसेंट जो है लगभग वेटेज रखता है अपना, है ना। तो इसको भी आप लोग देखिएगा कि 2.5 weightage of the psychoeconomic criteria shall be provided to eligible candidate who have the claim the same the application from the fulfilling the various psychoeconomic criteria detail below। देखिए यहाँ पे दिया गया इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा कि an applicant shall be entitled 2.5 weightage of the provided that neither himself or nor person for the amongst the applicant family is of being regular employee in the department, board, corporation, company, saturated body, commission body, authority of the Haryana government or any other state of government of India। यहाँ पे आपको 2.5% का जो वेटेज है तभी मिलेगा, है ना, जब आप जो है इन डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा। इनके अगर आपके घर में कोई भी जॉब है तो ये ध्यान रखिएगा, नाइदर ही हिमसेल्फ नॉर एनी पर्सन फ्रॉम द अमंगस्ट एप्लीकेंट फैमिलीज, इनसे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अगर वो इन सभी बॉडीज गवर्नमेंट बॉडीज के तहत कार्यरत है तो तभी उनको ये वेटेज मिल पाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और एनुअल इनकम जो होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग टू द आपका इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि उसके अनुसार ऑल सोर्सेज फैमिली का देखा जाएगा और उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशनल्स, सारी चीज चेक की जाएंगी, आपका फाइनेंशियल सेक्टर चेक करने। तो खैर ये तो बात की बात है यहाँ पे, लेकिन ये आपका जो है पूरा का पूरा प्रक्रिया है दोस्तों, जो कि हमने आपको यहाँ पे साझा किया है। और इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, जो भी हरियाणा से स्टूडेंट रिलेटेड है, रिजर्वेशन भी उन्हीं को मिलेगा जो कि हरियाणा से संबंधित है ना। और यहाँ पे देखिए तो जो हरियाणा एक राज्य भी अपने आप में और एक केंद्र शासित प्रदेश भी, तो ये केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते जो है यहाँ पर इनका जो है ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए फॉर्म छात्र यहाँ पे इसको भर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फॉर्म को कैसे भरना है पैरा नंबर 8 में दिया गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा, है ना। और फॉर्म भर के भी बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिलहाल आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, कि आपने सीईटी भरते समय अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, बट यहाँ पे आपको अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देना होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। और जब आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करना होगा, है ना। ये सारे जो कैटेगरीज हैं, स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट क्लेमिंग द वेटेज मार्क्स अंडर द साइकोग्नोमी, उसके लिए भी आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में है या फिर अपना इकोनॉमिकल जो सेक्टर जैसे एनसीएल वगैरह है, ये बनवाना पड़ेगा। स्कैन फोटोग्राफ, अपना फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ये सब कुछ देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशन वो भी दीजिएगा, एक्सपीरियंस है तो भी दीजिएगा, ठीक है। पर ये कोई बेनिफिट है नहीं इसका। तो हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा कि आप हरियाणा से आते हैं तो। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप एनएसएस थर्ड के तहत देना चाहते हैं तो, मतलब आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा आपको। बीसी कैटेगरी में आते हैं तो इन कैटेगरीज को लेकर आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो यही जानकारी यहाँ से इनके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर दी गई है। तो फिलहाल दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही है, और यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सीईटी एग्जाम क्लियर होना चाहिए और तभी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन 6000 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।